हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो यूपीएसआई 2024 भर्ती सेल्फ स्टडी के लिए बेस्ट बुक क्या हो सकती है? तो बच्चों, आपको पता ही है यूपीएसआई का बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आपके पास आएगा बच्चों, तो आप में से मैं ये कह सकता हूं कि लाखों की भीड़ तैयारी करने के लिए भागेगी। कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करेंगे, कोई ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करेंगे, कोई पेड बैचेस लेंगे, कोई सेल्फ स्टडी करेंगे, कोई बुक ढूंढने जाएगा। ठीक है, यही तो करोगे। तो मैं इसीलिए बच्चों ये सेशन लेके आया हूं कि भाई अभी से अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो आपके पास ये किताबें होना बहुत जरूरी है। और यूपीएसआई की भर्ती एक बहुत ही शानदार भर्ती है बच्चों। ठीक है, आपको भीड़ से अलग करती है। एक दरोगा वाली फीलिंग आएगी, एक ऑफिसर वाली फीलिंग आएगी। और अगर 4 से 5 महीने आपने ईमानदारी के साथ मेहनत कर ली बच्चों, तो यूपीएसआई में सिलेक्ट होने से आपको कोई रोक भी नहीं सकता है। ठीक है, तो वो बेस्ट बुक क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बच्चों, इसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं? 4 सब्जेक्ट होते हैं। यूपीएसआई में कितने सब्जेक्ट होते हैं बेटा? 4 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो 4 सब्जेक्ट में सबसे पहला सब्जेक्ट क्या होता है बच्चों? मैथमेटिक्स होता है। दूसरे नंबर पर रीजनिंग होती है बेटा। तीसरे की अगर हम बात करें बेटा, तो यहां आपका हिंदी होगी, हिंदी। और चौथे की अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो जीके जीएस, इसी में आपका आईपीसी होगा, सीआरपीसी भी होगा। और सबसे ज्यादा मेजर जो पोर्शन होता है वो पॉलिटी का होता है, पॉलिटी, संविधान का। ठीक है, प्रत्येक विषय में, प्रत्येक सब्जेक्ट में 40-40 क्वेश्चन आपसे बेटा एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिर्फ एक पेपर होता है, एक रिटन एग्जाम होता है। ठीक है, वो भी कौन सा? एमसीक्यू टाइप। 40-40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे बच्चों। ठीक है, अब तैयारी आपको इसकी करनी है। तो मैथ के लिए सबसे बेस्ट किताब कौन सी हो सकती है बच्चों? तो मैथ के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले तो बेटा टॉपिक वाइज पूरा मैथ कंप्लीट कर लीजिए। सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए गूगल से। और सिलेबस में आपको बता देता हूं, परसेंटेज होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, डिस्काउंट होता है, एसआई, सीआई, पार्टनरशिप होता है, एवरेज होता है बेटा, मेंसुरेशन 2D, मेंसुरेशन 3D होता है, स्पीड, डिस्टेंस, ट्रेन, वर्क एंड टाइम। ठीक है, ये सारे रेलगाड़ी वाले प्रश्न होते हैं, बोट एंड स्ट्रीम वाला, ये पूरा मैथ का सिलेबस होता है। ये आप टॉपिक वाइज पढ़ना स्टार्ट कर दो, कहीं से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, टॉपिक वाइज पढ़ लीजिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है बेटा? किसी यूट्यूब से पढ़ना चाहो तो यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। वैसे मैं भी आपको बेटा डेली 8 बजे यूपीएसआई के लिए स्पेशल क्लास लेके आ रहा हूं। टॉपिक वाइज जितने भी यूपी पुलिस, यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछे गए आज तक, वो सारे मैं आपको टॉपिक वाइज दे रहा हूं। आप 8 बजे डेली जुड़कर मेरे से भी पढ़ सकते हो। अगर मैं इसकी किताब की बात करूंगा ना बेटा, तो आप घटना चक्र की एक किताब आती है, घटना चक्र की। ठीक है, घटना चक्र की एक किताब आती है। और एक जो किताब आती है बच्चों, वो आती है यूथ कंपटीशन की, यूथ वालों की एक किताब आती है, यूथ वालों की। ठीक है, यूथ कंपटीशन की एक किताब आती है मैथमेटिक्स की, यूपीएसआई के नाम से। अब वो किताब ले लो, वो सफिशिएंट रहेगी। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो टॉपिक वाइज आप पढ़ लोगे। टॉपिक वाइज पढ़ने के बाद ना आप पीवाईक्यू लगा लो। ठीक है, या टॉपिक वाइज मैं आपको रोज रात को 8 बजे पढ़ा रहा हूं यूट्यूब पर, वहां से टॉपिक वाइज पढ़ लो। वो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सारे बेटा, बेसिक टू एडवांस। तो इतना काम आपको करना है मैथ में। ठीक है, या तो घटना चक्र के लिए लेना या यूथ के लेना, दोनों का मतलब एक ही है। ऐसे ही सेम काम क्या करना है बच्चों? आपको रीजनिंग में करना है। कि सबसे पहले आप क्या करेंगे? टॉपिक वाइज थोड़ा सा सारे टॉपिक्स को आप जान लीजिए कि रीजनिंग के जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज थोड़ा पढ़ लीजिए। उसके बाद इसके लिए भी बच्चों आपको क्या करना है? यूथ कंपटीशन की किताब लेके आ जानी है, या घटना चक्र की किताब लेके आनी है, घटना चक्र की। ये किताब ले लेना सेम इसी के लिए। ठीक है, और इस दोनों किताबों से आप पीवाईक्यू करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, या एक किताब ले लेना, एक किताब में भी आपको चारों सब्जेक्ट मिल जाएंगे, या अलग अलग किताब लेना चाहो तो अलग अलग किताब भी आप ले सकते हो। अब बात आती है बच्चों हिंदी के लिए हम सर सबसे बेस्ट किताब क्या होगी, वो आप हमें बता दीजिए। तो प्यारे बच्चे, हिंदी के लिए ना एक आदित्य की किताब आती है। ठीक है, व्हाइट पेज की होती है आदित्य की। अब वो किताब ले लो आदित्य वालों की। ठीक है, उसमें थ्योरी भी आपको स्टार्टिंग में अच्छे से दे रखी है, और उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे हैं। ठीक है, लेखपाल के पूछे हुए क्वेश्चन, कांस्टेबल के, एसआई के, सारे जितने भी यूपी के अंदर जितने भी भर्तियां हुई हैं जिसमें हिंदी आती है, उन सबके पीवाईक्यू आपको टॉपिक वाइज दे रखे हैं। तो आदित्य की किताब ले लो बेटा, वो हिंदी के लिए बेस्ट रहेगी, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो आप। ठीक है, अब बात आती है सर आईपीसी, सीआरपीसी, पॉलिटी के लिए कौन सी किताब लें? तो इसके लिए भी बेटा आपको एक घटना चक्र की किताब मिलेगी। मार्केट में जाना यूपीएसआई के नाम से, और वो घटना चक्र की किताब ले आना संविधान आईपीसी सीआरपी के नाम से। जीके जीएस के नाम से एक अलग किताब मिलेगी आपको, और एक किताब मिलेगी आईपीसी, सीआरपीसी और पॉलिटी के नाम से। तो संविधान के नाम से जो किताब है घटना चक्र की, एक किताब वो ले लो आप। ठीक है, और आपको 40 क्वेश्चनों में से 25 से 26 क्वेश्चन आपके पॉलिटी, आईपीसी, सीआरपीसी से मिलते हैं। तो इसलिए घटना चक्र की वो किताब भी आपके लिए बहुत शानदार किताब होगी बच्चों। ठीक है, तो ये किताब मैंने बता दी है।
भर्ती का वेट मत करो, नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। अगर आप सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हो तो ये सारी किताबें ले लो, आपको PYQ भी पता लग जाएंगे और धीरे धीरे से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ये आपके लिए बेस्ट मटेरियल होगा। इसके अलावा आप कोई भी किताब मत खरीदना बेटा। जहां भी यूट्यूब पर मान लो कोई टॉपिक में दिक्कत आ रही है, आपको दिक्कत आई परसेंटेज में, तो परसेंटेज सर्च करना। ठीक है, UPSI परसेंटेज, ऐसे यूट्यूब पर तो बहुत सारे टीचर निकल के आ जाएंगे जिसका अच्छा